नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बेहल। आज का टॉपिक है संतान से सुख, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन। कैसे हम कुंडली देख के इस पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, हैप्पीनेस जो हम देखते हैं वो हम 4th हाउस से देखते हैं, चौथे भाव से देखते हैं। लग्न कुंडली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी हम प्रॉमिस देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ घटित होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसका जो हमें विवरण देती है वो हमें लग्न कुंडली देती है। जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया लाइफ के बारे में कवर करते हैं, उनके लिए भी जो प्रॉमिस है वो लग्न कुंडली ही बताती है। तो बच्चों के लिए देखने के लिए जो कुंडली है वो है सप्तांश, यानी कि D7। पहली चीज, प्रॉमिस ऑफ चिल्ड्रन कि बच्चे होंगे भी कि नहीं होंगे, लेट होंगे, मेडिकल असिस्टेंस से होंगे, ये सब भी जो है हमें D1 में पहले हम देखेंगे। पहले हम D1 में यानी कि लग्न कुंडली में उसको एनालाइज करेंगे, फिर माइन्यूट डिटेलिंग के लिए जो है वो हम D7 को कंसिडर करेंगे, यानी कि सप्तांश कुंडली को कंसिडर करेंगे। अब यहां हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस, जैसे मैंने कहा, 4th हाउस, चतुर्थ भाव जो है कुंडली का, वो हैप्पीनेस के बारे में बताता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं संतान से सुख की, हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन। तो यहां पे हम जो है D7 का जो 4th हाउस है उसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल हॉरोस्कोप आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। अब देखिए, जो पहली हॉरोस्कोप है ये लियो लग्न, सिंह लग्न की कुंडली है। हम सीधे 5th हाउस पे आ जाते हैं। यहाँ पे 5th हाउस में जुपिटर जो कि 5th लॉर्ड है वो बैठे हुए हैं, 9th लॉर्ड मंगल के साथ बैठे हैं। जब हम प्रॉमिस देखते हैं बच्चों का कि बच्चे हैं भी कि नहीं है हमारे जीवन में, तो 5th हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। 5th से 5th, 9th भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जुपिटर जो कि बच्चों का कारक भी है, अपने ही घर में पंचम हाउस में, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे इनके जीवन में है, इनको संतान सुख है। अब आता है पॉइंट संतान से सुख, कि बच्चे इनका कितना ध्यान रखते हैं या बच्चों का सुख इन्हें कितना है। इसके लिए आ जाइए D7 पे। अब देखिए, D7 में भी जो है लियो लग्न बन रहा है। मैंने जैसे आपसे कहा 4th हाउस, चौथा भाव जो है वो सुख की प्राप्ति के बारे में बताता है। अब यहाँ पे 4th हाउस में वक्रीय शनि बैठे। पहला पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हैप्पीनेस यानी कि खुशी की कमी है। उसके बाद 4th लॉर्ड की स्थिति देखिए, 4th लॉर्ड मंगल जो है वो अष्टम भाव में जाके बैठ गए हैं और सूर्य जो है उन्हें देख रहे हैं। तो ये भी जो है 4th लॉर्ड की और 4th हाउस की दोनों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। शनि, मंगल और सूर्य तीनों पाप ग्रह जो है वो इससे कनेक्शन बना रहे हैं। एज अ रिजल्ट हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन जो है वो इनकी कुंडली में नहीं दिखता। और यही एग्जैक्ट सिचुएशन इनकी है। ये मेरे पास इसीलिए आए थे क्योंकि इनके जो हैप्पीनेस है बच्चों से वो नहीं। दूसरा केस लेते हैं। अब ये देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें मंगल जो है वो 11वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, पर अष्टम के स्वामी 8th लॉर्ड सैटर्न का भी कनेक्शन 5th लॉर्ड के साथ बन रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, बच्चे होने में डिले हुआ, पर बच्चे का प्रॉमिस दिख रहा है। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस देखने के लिए, जुपिटर की पोजीशन देखना, क्योंकि जुपिटर जो है वो बच्चों का कारक है। तो इस कुंडली में भी आप देखिए, जुपिटर जो है 7वें घर से बैठ के मंगल को और शनि को दोनों को दृष्टि दे रहे हैं। मंगल जो कि पंचम भाव के स्वामी है, जो कि 5th लॉर्ड है। तो प्रॉमिस इस केस में दिखता है, डिले के साथ दिखता है, पर प्रॉमिस है। तो वही एग्जैक्टली हुआ इनके केस में कि इनके एक ही संतान है, जो कि शादी के थोड़े समय के बाद, कुछ ट्रीटमेंट कराने के बाद इनको जिसकी प्राप्ति हुई। अब आता है हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन। उसके लिए जो है हम D7 पे आ जाते हैं। D7 में जो है एरीज लग्न बन रहा है। 4th हाउस के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो लग्न में जाके बैठ गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
चौथे घर में शुक्र बैठे हुए। तो ये दोनों पॉइंट कंफर्म कर रहे हैं इस केस में कि इनको बच्चों से हैप्पीनेस है, मतलब संतान से इनको सुख है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुंडली देख के हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमारी जो है हम जान सकते हैं। आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार।